अमूमन स्कूल में सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है? क्या कक्षा में पहले आने वाले बच्चों को उनकी पसंदीदा सीट मिलती है या फिर काबिलियत और जिम्मेदारी के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है? यहाँ जिम्मेदारी मतलब क्लास के मॉनिटर से है। लेकिन आज बात क्लास की नहीं बल्कि देश की संसद में हमारे नेताओं की बैठने की सीट कैसे तय होती है, इसको समझेंगे मुद्दा समझेंगे इस प्रोग्राम में। 3 दिसंबर को संसद में शीतकालीन सत्र शुरू होता है। सांसद साहब अपनी सीट देखकर भड़क जाते हैं। 5 बार के सांसद इससे पहले तक दूसरी पंक्ति में बैठते आए थे और इस बार उनके नाम की सीट 8वीं पंक्ति पर लगा दी गई थी। नाराजगी तो जाहिर है संसद साहब की। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश भी जब संसद पहुंचे तो उनकी सीट 6ठे ब्लॉक में लगाई गई थी, जबकि इससे पहले उनकी सीट 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी के नजदीक थी। देश में मोदी 3.0 की मौजूदा सरकार है। संसद में सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के सांसदों को बैठने के लिए स्पीकर के दाईं तरफ की सीट अलॉट होती है और अपोजिशन पार्टी के सांसद स्पीकर के बाईं तरफ बैठते हैं। यही वजह है हम ये राइट है और ये लेफ्ट दल है, इस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्लॉक 1 में सीट नंबर 1 वैसी ही रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट नंबर 2 और गृह मंत्री अमित शाह की सीट नंबर 3 है। हाँ, एक बदलाव और भी किया गया है कि नितिन गडकरी को 58 नंबर की सीट से 4 नंबर की सीट पर बैठाया गया है। कई सारे सांसदों ने इस सत्र में अपनी बदली हुई सीट पर नाराजगी जताई है, जिसमें टीडीपी के नेता समेत वाईएसआर समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी सवाल उठाए हैं। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जवाब देते हुए कहा, संसद की कार्य व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर किसी भी सांसद की नाराजगी है तो उसे संसदीय कार्य मंत्रालय में आना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सांसद के हवाले से लिखा गया कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी नेताओं को प्राइम ब्लॉक में कुछ ही सीटें दी हैं और ज़्यादातर सीटें अपने पास रखी, जो अलायंस के हिसाब से ठीक नहीं है। कांग्रेस चाहती है हर छोटी पार्टी उसका साथ दे, लेकिन वो सत्ता बंटवारा नहीं करना चाहती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पर लग रहे आरोपों की एक वजह कैमरे भी हैं। संसद में लगे कैमरों का फोकस 8वें ब्लॉक पर होता है और कोई भी पार्टी जाहिर है चाहेगी कि उसका बोलना सदन से सीधे देश के टीवी स्क्रीन पर दिखे। इससे ये लड़ाई पार्टी की कद की और महत्वाकांक्षी की हो जाती हुई। संसद में इस वक्त पहली पंक्ति में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें 11 सीटें एनडीए गठबंधन के पास और 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। सांसदों का बैठना तय होता है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 4 के मुताबिक और ये तय करते हैं लोकसभा के स्पीकर भी रूल से अलग जाकर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते। लोकसभा को 8 ब्लॉक और 12 रो में बांटा गया है। स्पीकर के सामने अंग्रेजी के अक्षर यू शेप में बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। अब आपको बताते हैं कि पहली पंक्ति में बैठने का फॉर्मूला क्या है। उस पार्टी के सांसदों की संख्या को रो की कुल सीटों से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर डिवाइड किया जाता है। संसद में कुल सांसदों की संख्या से तब जाकर निकलती है प्रथम पंक्ति में मिलने वाली सीटें। उदाहरण से समझाते हैं, बीजेपी के पास 240 सांसद इस वक्त मौजूद हैं। उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो में मौजूद सीटों से, यानी जो 20 हैं, डिवाइड कर देंगे कुल सांसदों की संख्या जो कि 543 हैं, यानी बीजेपी के 8 सांसद आगे की पंक्ति में बैठना तय होता है। ऐसा ही अन्य पार्टियों के लिए भी तय होता है। फिलहाल बीजेपी के 8 सांसद पहली रो में बैठते हैं। टीडीपी, एलजेपी, जेडीएस के एक सांसद, वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस के पास 4 सीट हैं, सपा के पास 2 सीट, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव के पास एक सीट है जो पहली रो में बैठते हैं। जनता मुद्दा समझे में हमारी कोशिश होती है आप तक आसान भाषा में जटिल मुद्दों को बताया जाए। हमारे इस प्रोग्राम पर अपने सुझाव आप नीचे दिए गए पते पर जरूर भेजिएगा, फिर लौटेंगे। मेरा नाम है मनोज, जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।